ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। शी वॉज ब्रेवर एनफ टू स्टैंड अप फॉर व्हाट शी बिलीव्ड इवन व्हेन इट वाज डिफ़िकल्ट। तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि एनफ का प्रयोग हम कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ नहीं करते। मतलब हम ये कभी नहीं लिखेंगे कि स्ट्रॉन्गर एनफ, बल्कि पॉजिटिव डिग्री के साथ करेंगे स्ट्रॉन्ग एनफ, या ब्रेवर एनफ नहीं लिखेंगे, ब्रेव एनफ लिखेंगे। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि जब एनफ का प्रयोग हम एज अ एडजेक्टिव करते हैं किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो हमेशा एनफ जो है वो नाउन से पहले आएगा। और अगर एनफ का प्रयोग कर रहे हैं एज अ एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, तो तब एनफ उस एडजेक्टिव के बाद आएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ एनफ मनी फॉर दिस मंथ। अब ये एनफ का प्रयोग हम एज अ एडजेक्टिव कर रहे हैं क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए नाउन से पहले आया। ही हैज़ एनफ मनी फॉर दिस मंथ, ये सही है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज स्मार्ट एनफ टू अवॉइड द डेट ट्रैप। अब यहाँ पर स्मार्ट को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एनफ, एज अ एडवर्ब काम कर रहा है, तो ये इसके बाद आया। यहाँ देखिए एनफ मनी के पहले आया और यहाँ एनफ स्मार्ट के बाद आया, क्यों? एज अ एडवर्ब काम कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। शी वॉज ब्रेवर एनफ टू स्टैंड अप। तो पहली बात तो जैसे मैंने पहले रूल में बताया, कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ नहीं करेंगे, तो ब्रेव होगा, ब्रेवर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्रेव एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो एनफ इसके बाद आएगा। शी वॉज ब्रेव एनफ टू स्टैंड अप, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? ए में। थैंक यू सो मच।